क्योंकि हम दोनों पर हमारे परिवार का आशीर्वाद है। हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। और इसीलिए मैं ये पूरे दावे के साथ कह सकती हूँ कि ना ही हमने किसी का हक छीना है और ना ही किसी को कोई धोखा दिया है। धोखा तो तुमने भी दिया है, खिलवाड़ तो मेरे साथ तुमने भी किया है। मिलापिनी माता के फंक्शन वाले दिन वो इनविटेशन कार्ड पर तुमने मेरा नाम मिसेस रायचंद करके नहीं लिखवाया था। मिलापनी देवी की ना बहुत मान्यता है। ऐसा कहा जाता है कि जो भी जोड़ा उनके दर्शन एक साथ कर लेना, उनकी जोड़ी हमेशा बनी रहती है। वो क्यों लिखा था? मेरा मजाक उड़ाने के लिए? हाँ, लिखवाया था। मैं नहीं लिखवाया था, वो मेरी गलत फहमी थी, गलती हुई मुझसे। लेकिन अम्बा मेहता, क्या आपने एक बार भी मुझे ये कहा कि ये सच नहीं है? ऑफिस में भी मैं यही समझती रही कि ये मिसेस देव रायचंद है। इनफैक्ट जब मैं इन्हें एक बार मिसेस देव रायचंद करके बुलाती थी तो ये मुझसे खुद को 4 बार मिसेस देव रायचंद कहने के लिए कहती थी। जी मैम, वो आपके घर पे। मैम, वो हाँ, मिसेस रायचंद। सॉरी, मिसेस देव रायचंद। परफेक्ट। तो खिलवाड़ किसके साथ हुआ, आपके साथ या मेरे साथ? बताइए अम्बा मेहता। बहुत सवाल किया आपने अम्बा मेहता, अब मेरे भी कुछ सवालों का जवाब दे दीजिए। आपके घर पे देव सर की कुछ चीजें रखी है जो देव सर ने इन्हें गिफ्ट नहीं दी है। वो देव सर की चीजें हैं जो इन्होंने चुपके से अपने पास रखी है और घर में एक म्यूजियम की तरह सजा कर रखी सारी चीजें। क्या ये किसी दो तरफा प्यार की, दो तरफा रिश्ते की निशानी है? नहीं, ये निशानी है उस जिद की, उस जुनून की कि मैं किसी भी कीमत पर उस इंसान को पाना चाहती हूँ। कोई जवाब? मेरा दूसरा सवाल, जब आपको पता चला कि मैं देव सर से प्यार करती हूँ तो आपने क्यों नहीं कहा कि आप भी उनसे प्यार करती है, आप भी उन्हें चाहती है? कहती ना आप कि मैं आप दोनों के बीच में आ रही हूँ, मुझे आप दोनों के बीच में से हट जाना चाहिए। अगर आपका कोई रिश्ता होता तो आप हक से कहती कि इस लड़की को दूर करो हमारे बीच में से। लेकिन अगर रिश्ता होता तो कहती ना अम्बा मेहता। मेरा तीसरा सवाल, आपने मुझे चुनौती दी थी कि आप देव सर को किसी भी कीमत पर पाकर रहेगी। अगर देव सर पहले से ही आपके थे तो फिर ये पाने और खोने की बात ही कैसी? बताइए अम्बा मेहता। मेरा चौथा सवाल, इज्जत की बात करने वाली आप अम्बा मेहता, क्या आपने शहर भर में मुझे, मेरे परिवार और देव सर के सामने शर्मिंदा करने के लिए मेरे पोस्टर्स नहीं लगवाए थे? वो भी मेरी इजाजत के बिना। और झूठ मत बोलेगा क्योंकि इस बात की तो रिकॉर्ड भी है। मेरा पांचवा सवाल, मेरे परिवार को अपने एहसानों तले लाने के लिए क्या आपने मेरे पापा को एक शॉप गिफ्ट देकर उन्हें फंसाने की कोशिश नहीं की थी? मेरा छठा और आखिरी सवाल, आपकी सबसे बड़ी और घिनौनी साजिश, मेरी और देव सर की शादी रोकने के लिए क्या आपने ये खबर नहीं उड़ाई थी कि मुझे जानलेवा बीमारी है और मैं मरने वाली हूं? और मुझ पर ये दबाव भी डाला कि मैं देव सर को कन्विंस करूं कि वो आपसे शादी कर ले क्योंकि मैं तो मरने वाली हूं ना। अम्मा मेहता, अगर आपका प्यार सच्चा होता ना तो आप दूसरे के खिलाफ साजिशें नहीं करती, उनकी इज्जत के साथ नहीं खेलती, मेरे माता पिता के भावनाओं के साथ नहीं खेलती। क्यों मेरे होने वाले परिवार की इज्जत उछाल रही है आप इस तरह? क्यों मेरे माँ बापा को इतना दर्द दिया आपने? तो न्याय आपको नहीं, अब न्याय मुझे चाहिए अम्बा मेहता, बताइए। अब्बा जी, सच बताइए, क्या आपने विधि के इलनेस की फेक रिपोर्ट बनवाई थी? क्या आपके पास कुछ भी नहीं है कहने के लिए? कितनी ड्रामेबाज है ये अम्मा, एक नंबर की झूठी। ये तो शेरनी है यार,
आज तक सामने क्यों नहीं आई? कितना कॉन्फिडेंस है इसमें। आप क्या गदगद हो रहे हैं भाई साहब? लड़की ने बत्ती बना दी हमारी। हो रहा हूं गदगद क्योंकि खुश हैं हम। विधि जी, आप इतनी सिंपल सी हैं, फिर आप में इतना कॉन्फिडेंस कैसे आया? किसी ने कहा है झूठ बोलकर कोई आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन हाँ, सच बोलकर बिगाड़ सकता है। और मुझे पता था कि अंबा मेहता सच नहीं बोल रही थी, इसलिए मेरा सच ही मेरा आत्मविश्वास है। ना, हमें ना लेना देना कुछ भी इस शादी से। ये पगली फिल्म तो हीरो की पालकी में बैठ के चली जाएगी और हमारे ऊपर ईंट पत्थर फेंकेंगे लोग, क्योंकि मैं तो मीठी दुनिया खा रही। बताओ ऐसे कैसे शामिल हो जाए तमाशे में? देखिए, हमसे तो कोई उम्मीद रखना मत। आप बोलेंगे कुछ? भाई साहब, इसी समाज में रहना है, क्या मुंह दिखाएंगे, क्या जवाब देंगे? कोई कुछ पूछेगा तो लोग तो यही कहेंगे ना कि पैसों की लालच में एक अधेड़ उम्र के आदमी से शादी करा के इज्जत पेश दी हमने। दूल्हे के घर से पहला शगुन आया है और ये तुम्हारे लिए है। परिवार के नाम पे हमारा है ही कौन प्रमोद? ये तुम लोग ही तो हो। जरा सोच के देखो, सबसे पहले देव साहब ने विधि को सबके सामने स्वीकार किया, फिर विधि ने देव साहब को किया। देव साहब से बेहतर रिश्ता हमें मिल ही नहीं सकता विधि के लिए। दोनों भाई छाती ठोक के शादी करेंगे बेटी की। हाँ, देखते हैं कोई क्या बोलता, और कोई कुछ कह भी दे तो क्या फर्क पड़ता है हमें। विधि जब जेल गई थी तो कहां था ये समाज? मैं बीमार हुआ था, हॉस्पिटल में एडमिट था, कहां था ये समाज? जब जब हम पे मुसीबत आई, कोई आया समाज से हमारी मदद करने? देव साहब आए थे। लेकिन आपको तो मालदार दामाद मिल रहा है, हमें क्या मिलेगा भला? परिवार का समर्थन चाहते हैं तो परिवार समझिए भी ना। देखिए, परिवार में ना सब पे सबका हक होता है, वरना हमें क्या पड़ी है? कर लीजिए अपने लाडले की शादी बिना परिवार के। वैसे मंजूर हो तो मैं एक शर्त कहती हूँ। देखिए, लड़के वालों के यहाँ से जितना भी शगुन आएगा ना, आप मना नहीं करेंगे, और विधि का शगुन हटा के जो जो बचेगा ना, सब आप हमें देंगे। बताइए। बताइए भाई साहब, मंजूर है? मंजूर है, पर विधि की शादी में कोई बखेड़ा नहीं होना चाहिए। अरे जीजी, मुबारक हो। अब विधि भी तो मेरी ही बच्ची है। देखिए, बाकी बातें अपनी जगह, लेकिन सच कहूं ना, मन ही मन में बहुत खुश हूं अपनी बच्ची के लिए, बहुत। शादी की तैयारी शुरू कर। नमस्ते। अरे आइए आइए आइए। नमस्कार। एक बात कहना चाहूंगी हरिप्रसाद जी, विमला जी, ये आपके संस्कार और आपकी परवरिश ने विधि को विधि बनाया। मुझे इससे अच्छी बहू नहीं मिल सकती और मेरे बेटे को इससे अच्छी जीवन साथी नहीं मिल सकती। मैं बहुत लकी हूं। और मैं भी। आइए ना,
खुश रहो। भाई साहब, माफ कीजिएगा, हम ऐसे बिना बताए यहाँ पर आ गए, पर आप चिंता मत कीजिए, हम अंदर नहीं आएंगे। हम तो विधि और देव के इस खूबसूरत रिश्ते के जुड़ने की बधाई देने आए हैं। बस यही कहना था कि हम दोनों का आशीर्वाद इन दोनों के साथ है। देव, हमें बहुत खुशी हुई कि तुमने समाज की नहीं, दिल की सुनी। विधि बेटा, प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिस तरह तुमने सवालों का सामना किया, हिम्मत दिखाई, कमाल का जोश है बेटा तुम में। आज जो तुमने किया है ना, वो समाज के दकियानूसी विचारधारा पर और ये बूढ़ी मानसिकता पर एक जोरदार थप्पड़ है। शाबाश बेटा। देव का विधि के जीवन में आने से विधि में कमाल का आत्मविश्वास आया है, और देव में भी एक खूबसूरत बदलाव दिख रहा है। हमें खुशी है कि आप दोनों शादी करने जा रहे हैं। पिछले 20 सालों से मैं और नीली इस उम्र के फर्क वाली शादी के हम समाज से बहुत ताने सुनते आए हैं। अच्छा, तो हम चलते हैं। रुकिए। शादी वाले घर में आए हैं, मुंह मीठा करके नहीं जाएंगे। और हो सके तो प्रताप जी, मुझे माफ कर दीजिए। मैं कभी आप लोगों के रिश्ते को समझ ही नहीं पाया। आइए ना। बैठिए। लीजिए ना, मुंह मीठा कीजिएगा। प्रताप जी, बहुत शर्मिंदा हूं मैं। बहुत बड़ी गलती हुई है मुझसे। मैंने आप दोनों के रिश्ते को बहुत गलत समझा, दिल दुखाया आप लोगों का बहुत। लेकिन आज मैं बहुत खुश हूं, मुझे देव साहब जैसा दामाद मिला है। मुझे ये पता नहीं था कि मेरी गलती का एहसास मुझे इस तरह होगा। प्रताप जी, अगर आप मेरी बेटी की शादी में आएंगे तो मुझे लगेगा कि आप दोनों ने मुझे माफ कर दिया। आएंगे, जरूर आएंगे भाई। देखा, हर नामुमकिन चीज प्यार से मुमकिन हो जाती है। शादी के बाद तो विधि का भी कमरा हो जाएगा, ये उसका सामान आएगा, उसके लिए अलग अलमारी होनी चाहिए। यहाँ पे तो वहां पे ठीक रहेगी। देव रायचंद के दिल में बहुत बड़ी जगह है, तो कमरे में भी है। विधि के लिए सारी अरेंजमेंट में कर दूंगी। थैंक यू। मुझे तुझसे एक बात करनी थी। बोलिए ना माँ। वो मैंने दमयंती दीदी और रंजीत जीजाजी को इनवाइट किया शादी में। बहुत बढ़िया बात है। कब आ रहे? बस भोपाल से आने में जितनी देर लगेगी उतनी देर। तुझसे और एक बात करनी थी। बोलिए। प्रॉमिस कर टालेगा नहीं? बोलिए ना माँ। देख, बड़ों का आशीर्वाद जरूरी है, तो मैं चाहती हूँ कि तेरी शादी की जितनी रीति रिवाज है वो तेरी दमयंती मौसी और मासा जी करे। देव प्लीज, बहुत मुश्किल से शादी हो रही है, तू जानता है। मैं नहीं चाहती कि कहीं भी दूर छोटी सी कोई भी प्रॉब्लम आए। दमयंती दीदी मेरे साथ हमेशा थी। तेरे पापा से शादी करने से तेरे पापा चले गए तब तक वो मेरे साथ चट्टान की तरह खड़ी थी, और तेरी शादी में उससे अच्छा
कोई रीति रिवाज नहीं संभाल सकता। मैं बस उन्हें सम्मान देना चाहती हूँ। ये मत कीजिए माँ प्लीज, इट्स ओके। ठीक है, आप जैसा वैसा काम। ओके, थैंक यू। रिया, हाँ, आरती की थाली रेडी है ना? ये सब ठीक है ना? थाली, दिया, पता ना तुझे? टाची मम्मी जी, चिल, इट्स ऑल सेट। ओके ओके ओके। अभी देव, जल्दी आओ। तुम दोनों को पता है ना क्या करना है? दीदी आ रही है, तुम्हें पता है, कुछ भी बोलेगी प्लीज उसका बुरा मत माना। ठीक है, ठीक है, ठीक है। सीरियस बोल। आप बिल्कुल नहीं बदली। अरे शक्ल तो देखिए, मौसी जी का नाम सुनते ही ना होश उड़ जाते हैं आपके। अरे ये हमारा प्यार है, चुप रहे। छोटी, अतिथि जब आते हैं तो उनको पीठ नहीं आरती की थाल दिखाई जाती है।